गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। With this motivational thought, I welcome one and all present here who are watching my video। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो then please सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें जहाँ पे हम जो भी कंसेप्ट पढ़ते हैं उस कंसेप्ट के एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई में लास्ट 10 ईयर में पूछे जा चुके हैं वो सब डिस्कस करते हैं। टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कंप्लीट चैप्टर को हमें डिस्कस करना है कि बेसिकली उसके अंदर कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं और उन कंसेप्ट्स की क्या क्या एप्लीकेशन है और वो बोर्ड एग्जाम में किस रूप में पूछी जा चुकी है। सो वी विल डिस्कस द कंप्लीट चैप्टर इन 3 पॉइंट्स। So in the first point we are going to discuss constant, variable, term, algebraic expression, polynomial, degree, value at a point, 0 the polynomial, geometrical significance and n degree to n0 concept. So we will cover all these topics in point number 1. So just focus on the board. So बेटा focus on the board। हम बेटा ये points अब 1 by 1 पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या है और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले बेटा क्या है कांस्टेंट। बेटा कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना हो उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट। पढ़ेंगे सभी। एनीथिंग दैट वैल्यू डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना हो। जैसे अगर मैं बात करूँ 2, ये आज भी 2 है और कल भी 2 ही रहेगा। 3, ये आज भी 3 है कल भी 3 ही रहेगा। दैट मीन्स दीज आर व्हाट कॉन्स्टेंट्स। आगे बढ़ेंगे सभी। वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू टाइम के साथ क्या हो जाए चेंज, मतलब एनीथिंग दैट वैल्यू चेंजेस विद टाइम। जैसे कि अगर मैं बात करूं x को मैंने बोला 2, किसी ने क्या बोल दिया x को 3, किसी ने क्या बोल दिया x को 4। दैट मीन्स x क्या है एक वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। क्लियर है। बेसिकली हमारे पास जितने भी लेटर्स होते हैं ABCD हम सभी को क्या बोलते हैं वेरिएबल्स। क्लियर है, समझ में आया सभी को। आगे बढ़ेंगे सभी। टर्म बनती है कांस्टेंट से भी, टर्म बनती है वेरिएबल से भी और टर्म बनती है दोनों से। जैसे अगर मैं बात करूं 2 एक टर्म है, x भी एक टर्म है, x भी एक टर्म है, 2 भी एक टर्म है। इन द सेम वे 2x भी एक टर्म है। तो बेसिकली दिस इज ए व्हाट वेरिएबल, दिस इज व्हाट कांस्टेंट एंड दिस इज व्हाट कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्लियर है। सो अ टर्म कैन बी मेड बाय वेरिएबल, कांस्टेंट और बोथ। क्लियर है। In the same way, next is what algebraic expression। algebraic expression बनता है बहुत सारी टर्म्स को या तो ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से। जैसे अगर मैं बात करूं x + 2 + 3 को बेसिकली हम बोलते हैं y भी लगा लो साथ में 3y। बेसिकली दिस इज व्हाट algebraic expression। हमने क्या किया x 2 और 3y को क्या कर दिया ऐड कर दिया। मीन्स दिस इज व्हाट algebraic expression। क्लियर है। इन द सेम वे x - 2 - 3y दिस इज ऑल्सो एन algebraic expression। हमने क्या किया x 2 और 3y को आपस में क्या कर रखा है माइनस कर रखा है। सो इन दिस वे these are what constant, variable, term and algebraic expression। So just focus on the board। So our next point is what polynomial, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। इसको हमको ध्यान से पढ़ना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब 9th क्लास में सिखाया जाता है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल जब कहलाता है जब उसके अंदर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर या तो क्या होनी चाहिए 0 या क्या होनी चाहिए पॉजिटिव।
तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल x² प्लस 3x प्लस 2, अगर मैं बात करूं इसके अंदर वेरिएबल की पावर कितनी है 2, वेरिएबल की पावर कितनी है 1, और मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ x की पावर 0, दैट मीन्स इसकी पावर कितनी है 0। तो बेसिकली ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल की पावर या तो क्या है 0 या क्या है पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल और लूं x प्लस 1/x, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं x प्लस x की पावर -1, सभी ध्यान देंगे वेरिएबल की पावर +1, वेरिएबल की पावर -1, जो कि एक्सेप्टेड नहीं है। हमारी पावर क्या होनी चाहिए थी 0 या पॉजिटिव, ये क्या हो गई नेगेटिव, इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरी बात एक और एग्जांपल t प्लस √2, बच्चे रहते हैं कंफ्यूज, बच्चे बोलेंगे सर ये पावर किस में आ रही है फ्रैक्शन में आ रही है, बट मैंने आपको क्या बताया बेटा पावर पे आपको ध्यान देना है, किसकी पावर वेरिएबल की पावर, ये क्या है नंबर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ t की पावर 0, डेट मीन्स इसकी पावर क्या है 0, इसकी पावर क्या है 1, तो ये पॉलिनोमियल है। क्लियर है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल जब होता है जब उसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या तो क्या हो 0 या क्या हो पॉजिटिव। क्लियर है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पावर किसकी वेरिएबल की, अगर मैं डिस्कस करूं सेम क्वेश्चन x² प्लस 3x प्लस 2, सभी बच्चे ध्यान देंगे इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है 0। तो सभी बच्चे बताओ बड़ा कौन 2, 1 या 0, तो सभी बच्चे क्या बोलेंगे बड़ा कौन है 2, डेट मीन्स 2 इज द डिग्री। क्लियर है। इन द सेम वे x3 प्लस x4 प्लस x प्लस 3, अगर मैं बात करूं पावर कितनी है 3, पावर कितनी है 4, पावर कितनी है 1, पावर कितनी है 0, तो सही बच्चे बताएंगे डिग्री कितनी है 4। क्लियर है। तो डिग्री इज व्हाट हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो दिस इज द डिग्री। क्लियर है सभी को। इन द नेक्स्ट पॉइंट इफ आई डिस्कस, हमको क्या बताना है डिग्री किसकी कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक। अगर मैं बात करूं सिर्फ मुझे कोई गिवन है नंबर, इस नंबर की डिग्री कितनी है 0 और इसको क्या बोला जाता है कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं x, y, z इन सभी की पावर कितनी है 1, तो जिस एक्सप्रेशन के अंदर मैक्सिमम पावर क्या हो 1 हो उसको क्या बोला जाता है लीनियर। अगर मैं बात करूं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसको क्या बोला जाता है क्वाड्रेटिक। और अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर या किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाए 3 हो जाए तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। सो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द पॉलिनोमियल जो कि डिग्री पे डिफाइंड होते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक। क्लियर है। सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट्स, फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा फोकस, दीज आर द नेक्स्ट पॉइंट्स जो कि हमको डिस्कस करना है। हमारा कंसेप्ट क्या है वैल्यू एट अ पॉइंट, मतलब हमको एक पॉलिनोमियल गिवन रहेगा, हमको क्या करना है जो पॉइंट क्वेश्चन वाला बोले हमको निकालनी है उस पॉइंट पे दिए गए पॉलिनोमियल की वैल्यू। जैसे लेट पॉलिनोमियल इक्वल्स टू व्हाट x² प्लस 5x प्लस 6, ये हमको पॉलिनोमियल गिवन है, हमको वैल्यू निकालनी है कौन सी p ऑफ 2, p ऑफ -2। सही बच्चे ध्यान देंगे जहां जहां x है वहां 2 रख दो। x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 5x मतलब 5 के मल्टीप्लाई 2 से प्लस 6, सोल्व करेंगे सभी 2 का स्क्वायर 4, 5 2 10 प्लस 6, हाउ मच यू गेट 20। इसका मतलब है कि गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे कितनी आई 20। से बच्चे ध्यान देंगे किस पे निकालनी है -2, -2 पर 1 प्लस
2 का स्क्वायर 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6 6 और 4 10 माइनस 10 कितना आ गया 0। इसका मतलब है x की वैल्यू -2 रखने पे आंसर क्या आया 0 आया। क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, किसी भी पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द बेस ऑफ द चैप्टर। ये हमारे चैप्टर का बेस है जिसको मैंने क्या बोला हुआ है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब हमको जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी हमको क्या निकालनी है, जीरो। जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब ये है x की वो वैल्यू जिसके लिए गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो मैंने आपको भी समझाने के लिए क्या दिखाया, अगर मैंने x की जगह -2 रखा तो मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, सभी ध्यान दो, क्या आ रही है, जीरो आ रही है। कैसे, p ऑफ -2 कितना आया, जीरो आया। इसका मतलब क्या है, मैंने जो x की जगह -2 रखा था वो क्या था, इस पॉलिनोमियल की जीरो थी। क्लियर है। तो जीरो हमको क्या बताती है, x की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। क्लियर है। अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल, मैं x की जगह अगर -3 रखूं तो चेक करो सभी, p ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। क्लियर है। माइनस के ऊपर इवन प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6 9 और 6 15 -15 हाउ मच, जीरो। इसका मतलब है इसकी सेकंड जीरो कौन सी है, -3, क्योंकि -3 रखने पे क्या आया, जीरो आया। क्लियर है। समझ में आया सभी को कि जीरो का मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर हमारी गिवन वेरिएबल की गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्लियर है। ये तो था जीरो का मतलब। अब हम समझते हैं जीरो की ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं गिवन पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाऊं तो उस ग्राफ से मैं जीरो को क्या रिलेट कर सकता हूं, उससे मैं क्या समझ सकता हूं। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड बेटा, फोकस। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर मुझे जो गिवन पॉलिनोमियल है अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ बनाने के बाद जो ग्राफ बनेगा और जो मेरे एक कंसेप्ट बताता है ना जीरो का, मैं उन दोनों कंसेप्ट को कैसे कोरिलेट कर सकता हूं। तो बेटा सब बच्चे ध्यान देंगे, मैंने पॉलिनोमियल क्या मान लिया, पॉलिनोमियल x प्लस 1, इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 0। तो बड़ी पावर कौन है 1, दैट मीन्स लीनियर। मैंने क्या करा, मैंने गिवन पॉलिनोमियल को क्या मान लिया, y इक्वल्स टू मान लिया। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो बेसिकली मैंने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर मैं वैल्यू लूंगा 3, एक x और एक y। सही बच्चे ध्यान देंगे, अगर मैं x की जगह रखूँ 0 तो मेरा y कितना आएगा, 0 प्लस 1 1। क्लियर है। और अगर मैं x की जगह रखूँ -1 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 0। और अगर मैं रखूँ x की जगह 1 तो मेरा आंसर क्या आएगा 1 प्लस 1 2। क्लियर है। अब सब बच्चे करेंगे इसको प्लॉट ऑन द ग्राफ। दिस इज व्हाट x एक्सिस, this is what y axis, this is what minus x axis and this is what minus y axis। सही बच्चे ध्यान देंगे, 0 -1 1, this is what 0, this is what 1, this is what -1 1 0 2, this is what 0, this is what 1, this is what 2। क्लियर है। सही बच्चे प्लॉट करेंगे, x 0 है y 1 है, x 0 है y 1 है। क्लियर है। इन द सेम वे x कितना है -1, y कितना है 0, दैट मीन्स x -1 है y 0 है। इन द सेम वे x कितना है 1, y कितना है 2, x कितना है 1, y कितना है 2, दैट मीन्स दिस पॉइंट। अगर मैं दोनों पॉइंट को क्या करूं, ज्वाइन करूं, तो आप सभी ध्यान दे पा रहे हो कि मैंने जो पॉलिनोमियल लिया था उसका अगर मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद जो मेरा ग्राफ है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहे हैं, -1 पे काट रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं x की जगह -1 रखूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब
मेरा ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतनी वो उसकी क्या कहलाएंगी, जीरोज कहलाएंगी। दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द गिवन ग्राफ। क्लियर है? दोबारा अगर मैं बोलना चाहूं कि अगर मुझे जो पॉलिनोमियल गिवन है अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं, उसका ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतनी उसकी क्या कहलाएंगी, जीरोज कहलाएंगी। क्लियर है? दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द गिवन ग्राफ। क्लियर है? फोकस सेकंड पॉइंट, दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक। मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक के अंदर मैक्सिमम पावर क्या होती है, डिग्री क्या होती है, 2। क्लियर है? और अगर अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसके ग्राफ का एक स्पेशल नेम होता है जो कि पेपर में पूछा जाता है सीबीएसई के अंदर। इसका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, पैराबोला, जो कि 2 शेप का होता है, ओपनिंग अपवर्ड एंड ओपनिंग डाउनवर्ड। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि क्या कंडीशन है कि ओपनिंग अपवर्ड होगा और क्या कंडीशन है ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। तो कंडीशन करनी है याद कि जो ए है अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ओपनिंग अपवर्ड, और अगर ए की वैल्यू 0 से छोटी है तो ओपनिंग डाउनवर्ड। क्लियर है? दूसरी बात, अगर मैं पैराबोला बनाऊं तो उसकी शेप होती है ऐसी, और वो शेप 3 टाइप की हो सकती है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। पहली शेप ऐसी, दूसरी शेप ऐसी और थर्ड शेप ऐसी। इन तीनों का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ध्यान देंगे सभी। दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो मेरा ग्राफ बना, मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहे हैं, 2 बार काट रहे हैं। इसका मतलब इसकी कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं। से बच्चे ध्यान देंगे। सेकंड के अंदर मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 बार काट रहे हैं, डेट मीन्स इसकी 1 जीरो है। थर्ड पॉइंट में जब बच्चे ध्यान देंगे, मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा, इसका मतलब इसकी कितनी जीरोज हैं, 2 जीरोज। इसकी कितनी जीरोज हैं, 0 जीरोज हैं। इसका मतलब क्या बेटा कि अगर हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी डिग्री अगर 2 है, इसका मतलब है उसकी मैक्सिमम जीरोज कितनी हो सकती हैं, 2 से कम 1 और 1 से कम 0। इसको बोला जाता है मैथ्स के अंदर एक टर्म से जिसको बोला जाता है एट मोस्ट। मतलब इसकी एट मोस्ट कितनी जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। क्लियर है? मतलब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जीरोज हैं, 2 से कम 1 और 1 से कम 0। क्लियर है? इन द सेम वे अगर मैं बात करूं क्यूबिक की, क्यूबिक के अंदर से बच्चे ध्यान देंगे मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? अगर मैं बात करूं इसकी डिग्री अगर कितनी है, 3 है, तो इसकी एट मोस्ट कितनी जीरोज होंगी, 3 जीरो होंगी। 3 भी हो सकती है, 2 भी, 1 भी और 0 भी। क्लियर है? ये इट मीन्स मैक्सिमम जीरोज कितनी होंगी इसकी, 3। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जीरोज होंगी, 3 जीरोज होंगी। इसका मतलब है जो नेक्स्ट कंसेप्ट है शायद आपको समझ में आ गया होगा। नाम क्या है क्वेश्चन का, एन डिग्री 2 एट मोस्ट एन जीरोज। मतलब हमारे पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उसकी उतनी जीरोस पॉसिबल हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 4, मतलब उसकी एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जीरो हो सकती हैं, 4 जीरो हो सकती हैं। क्लियर है? दिस इज द लास्ट पॉइंट जो कि हमको डिस्कस करना था पॉइंट नंबर 1 में, कि बेसिकली अगर कोई पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसकी मैक्सिमम कितनी जीरोस पॉसिबल है। तो आप क्या बोलोगे, जितनी उसकी डिग्री उतनी उसकी जीरोस। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, सो आपको भूलना नहीं है। क्लियर है? सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स विच वी हैव टू डिस्कस इन पॉइंट नंबर 1, जो कि हमारे चैप्टर का बेसिक्स था, जो कि हमको आना चाहिए हमारा चैप्टर पढ़ने से पहले। क्लियर है? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर पॉइंट नंबर 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है उसकी जीरो फाइंडिंग, सेकंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, फाइंडिंग पॉलिनोमियल, जीरो कंसेप्ट एप्लीकेशन, फाइंडिंग अ पॉलिनोमियल बाय यूजिंग zeros of the given polynomial. We will discuss these points in the point number 2, so just focus on the board.
बेटा फोकस, दिस द पॉइंट नंबर 2, जिसके अंदर बेटा हमको सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ना है, जीरो फाइंडिंग एंड हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि बेसिकली हमारे पास एक होता है क्या, रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, जीरोस के बीच में और किसके बीच में, कोफिशिएंट्स के बीच में। हमको क्या करनी है, उसको प्रूव भी करना है। सही बच्चे ध्यान देंगे कि पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमको गिवन है पॉलिनोमियल व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, हमने इसको क्या मान लिया, px। हम चाहते हैं इसकी जीरोस निकालना। हम क्या करेंगे, बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करो किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। सही बच्चे ध्यान देंगे, a कितना है, a कितना है 1, क्यों, एक्स स्क्वायर का क्या लिखा हुआ है a, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या है 1। इन द सेम वे b कितना है, मैच करो 7, c कितना है, हाउ मच 6। कंसेप्ट क्या बोलता है, a की और c की मल्टीप्लाई, a की और c की मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6। हमको क्या करना है, 6 को 2 नंबर में तोड़ना है। क्या हम दोनों को जोड़ें तो 7 आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। आप सबको दिख रहे हैं, 1 6 जा 6, 6 प्लस 1 7। मतलब हमें इसको कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6x प्लस 6। क्लियर है, सभी को समझ में आया। इन द सेम वे इन दो से कॉमन निकालेंगे, x 2 बार x 1 बार, कॉमन आया x, क्या बचा x बाहर आ गया, क्या बच गया 1। इन द सेम वे क्या कॉमन आ रहा है 6, क्या बचेगा x प्लस 1। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1, क्या बचेगा x प्लस 6। क्लियर है, ये हमने क्या की, गिवन पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन। क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको अभी भी समझाया था, जीरो निकालने के लिए हमको क्या करना है, दिए गए पॉलिनोमियल को क्या पुट करना है, इक्वल्स टू 0। आए बस समझ में, px कितना है हमारा, x प्लस 1 x प्लस 6, x प्लस 1 x प्लस 6। मैथ के अंदर किसी भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 जब होती है, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। क्लियर है, मतलब अगर x प्लस 1 0 होगा तो x कितना आ गया -1, क्योंकि ये किसका है प्लस, उछल जाके माइनस। इन द सेम वे x प्लस 6 को 0 करेंगे, ये किसका है प्लस, उछल जाके माइनस। क्लियर है, दिस इज द फर्स्ट 0, दिस इज द सेकंड 0। इसको बोलते हैं अल्फा से, इसको बोलते हैं बीटा से। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा, इसको क्या बोलते हैं बीटा। क्लियर है। सो इन दिस वे वी हैव टू डू व्हाट, फाइंडिंग जीरोज। हमको हमारी जीरो निकालनी है, पहले हमको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन को क्या करना है, इक्वल्स टू 0। उसके बाद 2 रास्ते करने हैं, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। क्लियर है। उसके बाद हम अब प्रूव कर रहे हैं हमारी किसको, रिलेशनशिप को। कैसे, सभी बच्चे याद करेंगे, क्या होती है अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो 2 जीरोज आई उन जीरो का सम किसके बराबर होता है, -b/a। चेक करते हैं, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -6। से बच्चे ध्यान देंगे, b कितना था हमारा, b हाउ मच 7, और हमारा a कितना था 1। क्लियर है, -1 प्लस टू माइनस साथ में क्या है 6 इक्वल्स टू व्हाट -7, -6 -1 -7 इक्वल्स टू -7। क्लियर है, ये हमने क्या प्रूव कर दिया, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -b/a। क्लियर है। इन द सेम वे अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a। अल्फा कितना है -1, बीटा कितना है -6। आए बात सामने सभी को, c कितना था 6, a कितना था 1। क्लियर है, माइनस प्लस 6 बन जा 6, 6/1 हाउ मच 6। क्लियर है, 6 इक्वल्स टू 6। इन दिस वे वी हैव टू प्रूव कि हमको जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी जीरोस निकालनी है, और जीरो को निकालने के बाद हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा प्रूव भी करना है। क्लियर है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो कि हमको डिस्कस करना था पॉइंट नंबर 2 में। नाउ वी आर डिस्कसिंग सेकंड पॉइंट कि अगर हमको जीरोस गिवन हो
तो जीरो से पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे उसके भी दो रास्ते हैं, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा फोकस, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। हमको करना क्या है बेटा, हमको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको गिवन क्या है, गिवन हमको दो रास्ते से है, मैंने आपको बताया था इसके टाइप दो हैं और दोनों टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते हैं। आप देख रहे हो ये क्वेश्चन 2010 में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका है। अब बेटा हमको सबसे पहले एक फॉर्मूला याद करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब पूछा जाए तो हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला होना चाहिए, दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमको क्या करना है, इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जस्ट उठा के पुट करनी है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर हम बात करूं, मेरे को क्वेश्चन के अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सीधा भी गिवन हो सकता है कि मुझे उठा के रखना है, दूसरे तरीके से मुझे अल्फा और बीटा अलग अलग दे सकता है। मुझे क्या करना है, सम निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और फिर बाद में रखना पड़ेगा। दिस आर द टू टाइप्स। सबसे पहले ध्यान देंगे, पहला टाइप हमको क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा, हाउ मच, फोकस करेंगे सभी, कितना गिवन है 6 और हमें अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है 4। हमें क्या करना है, जस्ट पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 एंड दिस इज द आंसर। ये सीबीएसई में पूछा जा चुका है 1 मार्क्स में, क्लियर है। इन द सेम वे अगर मेरा क्वेश्चन हो जाए ये वाला, मुझे अल्फा गिवन है 3 और मुझे बीटा गिवन है -4, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं सम निकालूंगा। कैसे, 3 प्लस -4 प्लस इंटू माइनस साथ में क्या है 4 में से 3 गया 1, बड़ा कौन है माइनस का। इन द सेम वे अल्फा इंटू बीटा, कैसे 3 मल्टीप्लाई -4 प्लस इंटू माइनस 4 3 जा 12। अब मेरे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सिर्फ पुट करना है कहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आया -1, साथ में एक्स, ये कितना आया माइनस का 12, क्लियर है। हमको पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स 1 जा एक्स, साथ में क्या है प्लस इंटू माइनस हाउ मच 12 एंड दिस इज द, और ये क्या हमारा आंसर, क्लियर है। तो फाइंडिंग पॉलिनोमियल दो तरीके से आता है पेपर में, मैंने आपको दोनों समझा दिया है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, क्लियर है। सो नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट पार्ट, फोकस। बेटा फोकस, दिस इज द नेक्स्ट कंसेप्ट जिसका नाम क्या है बेटा, जीरो कंसेप्ट एप्लीकेशन। कि हमने अभी भी पढ़ा कि अगर हमको कोई गिवन है पॉलिनोमियल, उसकी जीरो निकालनी हमको आती है, तो उसके मैंने आपको ये भी समझा दिया कि जीरो का मतलब क्या होता है। अब हमें सीखना है उस जीरो की एप्लीकेशन क्या है, पेपर में कैसे पूछा जाएगा। तो मैंने उसको बताया दो टाइप से। पहला टाइप वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, हमसे क्या करेगा, कोई भी दे देगा ABCD K XYZ, हमसे पूछेगा उसकी वैल्यू बताओ। अगर कैसे, फोकस, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, हमको क्या करना है, A की वैल्यू बतानी है। अगर इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, हमको गिवन है एक पॉलिनोमियल और बोला इस पॉलिनोमियल की एक जीरो कौन है, 1 है, क्लियर है। हमको गिवन है इस पॉलिनोमियल की एक जीरो कौन है, 1। हमको क्या करना है, इस 1 का यूज करके A की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको अभी सिखाया था कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर मैं गिवन वैल्यू को x की जगह पुट करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर मैं कंसेप्ट लगाऊंगा पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 इन गिवन पॉलिनोमियल, देन px की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो मैं क्या करूं, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो। कैसे, a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1, साथ में कौन है, x से क्या रख दिया 1, साथ में क्या है -1, क्या पुट कर दिया 0, क्लियर है। सही बात से सोल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, a 1 जा a प्लस इंटू माइनस 3 इंटू a 3a माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 जा 3, क्लियर है। साथ में क्या है 1, जैसा वैसा क्या वैसा, -1 इक्वल्स टू 0। 3 में से 1 गया 2,
बड़ा कौन माइनस का, 3 में से गया 2 बड़ा कौन प्लस का। क्लियर है, सोल्व करेंगे। ये किसका था प्लस, उछट जाके माइनस, माइनस से माइनस कट, 2 से 2 कट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कितना आ गया मेरा 1। दिस इज द आंसर। क्लियर है, दोबारा बता रहा हूं एक बार कि हमसे पूछा गया था ए की वो वैल्यू जिसके लिए 1 क्या कहलाए, इसकी 0 कहलाए। तो मैंने आपको अभी भी सिखाया था 0 का मतलब होता है कि अगर हम x की वैल्यू को पुट कर दें दिए गए वेरिएबल के अंदर तो हमारा वेरिएबल का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमने वही कंसेप्ट यूज किया, जहां जहां x था हमने वहां वहां उस गिवन 0 को रख दिया। गिवन 0 क्या थी 1, मतलब जहां x है वहां 1 डाल दिया। 1 डालने के बाद जो आंसर आया उसको क्या पुट कर दिया 0। सोल्व किया, हमारा क्या आ गया ए आ गया। क्लियर है, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, फोकस। रीड द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में पूछा जा चुका है 2010 के अंदर। सो जस्ट फोकस। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा कंसेप्ट बनाना है आपको, अपना कंसेप्ट आना चाहिए आपको। कैसे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, ये क्या है जीरोज हैं किसकी, 2y² प्लस 7y प्लस 5। आपको पता है, आप ये भी सिखाया था मैंने आपको, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था, माइनस का b बाई ए, जहां पे a कितना है 2। क्लियर है, a कितना है 2, b कितना है हमारा 7 और c कितना है हमारा 5। अगर मैं पुट करूं अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, b कितना है 7 और a कितना है 2। इन द सेम वे अल्फा बीटा क्या होता है c बाई ए, हमारा c कितना है चेक करो 5 और a कितना है 2। क्लियर है, ये हमको पता लग गया, ये हमको पता लग गया। अब चेक करो पूछता क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट। चेक करो सभी, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। हमको ये भी पता है माइनस का 7/2, हमको ये भी पता है 5/2। क्लियर है, हमको क्या करना है जस्ट पुट करना है। एलसीएम क्या आ गया मेरा 2, ऊपर क्या आएगा -7 प्लस 5, 7 में से 5 गया 2। अब बड़ा कौन है माइनस का, 2 से 2 कट, हाउ मच -1। दिस इज द आंसर। क्लियर है, तो दीज आर द 2 एप्लीकेशंस। पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बिल्कुल ऐसे 5 बार या 6 बार, जो कि मैं आपको एक्सरसाइज के दौरान कराऊंगा। ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है और किस रूप में आता है। क्लियर है, सभी को समझ में आया। दिस इज द जीरो कंसेप्ट एप्लीकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डू लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पॉइंट, जिसके अंदर हमको क्या करना से बच्चे ध्यान देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमको एक पॉलिनोमियल गिवन रहेगा, उसकी जीरोस हमें पता रहेंगी। हमको क्या करना है, उन जीरोस को लेके एक नया पॉलिनोमियल बनाना है नई जीरोस के साथ। अभी आप ही बोर्ड पे क्वेश्चन आ रहा है, जस्ट फोकस। सो बेटा फोकस, जैसे कि मैंने आपको बताया था दिस इज द नेक्स्ट कंसेप्ट, और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में 8 बार पूछा गया है आज तक। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। कोई क्वेश्चन हमको चाहता क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, जो अल्फा और बीटा क्या हैं जीरोज हैं किसकी, चेक करो सभी, 6x² माइनस 7x प्लस 2। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, माइनस का b बाई ए और c बाई ए। चेक करो सभी, a कितना हमारा 6, b कितना हमारा -7 और c कितना हमारा 2। क्लियर है, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 2। पुट कर दो, हाउ मच माइनस इंटू -7 अपॉन a की वैल्यू 6, क्या मिलेगा 7/6। क्लियर है, c की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू कितनी है 6, कितना आ गया 2/6। क्लियर है, अब हमको आगे क्या करना है, ध्यान दो सभी, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको क्या करना है, एक दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोस क्या हो 1/अल्फा और 1/बीटा। मतलब हमारा मकसद है अल्फा की वैल्यू निकालो, बीटा की वैल्यू निकालो, उसके बाद उन वैल्यूज को उठा के यहाँ पुट करो और यहाँ पुट करो, जहाँ से नई जीरो से निकालो और फिर नई जीरो के ऊपर फॉर्मूला बनाओ। कौन सा वाला फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई x
प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि अल्फा बीटा यूज हो चुके हैं तो हम क्या यूज करेंगे, अल्फा डैश बीटा डैश, अल्फा डैश बीटा डैश। क्लियर है? सही बच्चे ध्यान देंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ है वहां पे जो कि इंपॉर्टेंट है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। से बच्चे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे किसकी, अल्फा प्लस बीटा। हाउ मच, 7/6, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। क्लियर है? माइनस 4 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा हाउ मच, 2/6, 2/6। से बच्चे सोल्व करेंगे 49/36, बीच में क्या है माइनस 4 2 8/6। एलसीएम लेंगे सभी, हाउ मच 36, 36 बन जा 36, 49 बन जा 49, 6 हाउ मच 6 6 36, 8 6 48, हाउ मच यू गेट 1/36। क्लियर है? सही क्वेश्चन में आया? ध्यान दो सभी, लेफ्ट में क्या है स्क्वायर, वहां पे क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। सभी बच्चे ध्यान दो, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। इसका मतलब क्या हो गया, 1/6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कट। सो व्हाट वी गेट, अल्फा माइनस बीटा हाउ मच 1/6। क्लियर है? हमने क्या करना है, ये प्रोसेस लगा के हमने निकालना है अल्फा माइनस बीटा, जहां से हम क्या निकाल पाएंगे, अल्फा और बीटा। कैसे? ध्यान दो सभी, नेक्स्ट स्टेप हमने गिवन था अल्फा प्लस बीटा, कितना गिवन था 7/6। हमने क्या निकाल लिया, अल्फा माइनस बीटा हाउ मच 1/6। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके अल्फा और बीटा निकालेंगे। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। सो बेटा फोकस, हमने क्या किया, हमने जो 2 इक्वेशन निकाली थी नीचे, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा माइनस बीटा की, हमने दोनों इक्वेशन को सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमने अल्फा और बीटा निकाला। कैसे निकाला से बच्चे ध्यान देंगे, हमने क्या किया, दोनों की इक्वेशन को कर दिया ऐड करने से बेटा क्या फायदा हुआ, बीटा से बीटा क्या हो गया, कट। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, हमने दोनों को क्या कर दिया प्लस। एलसीएम क्या है 6, 7 + 1 8, 2 4 8, 2 3 6। 2 कहाँ था ऊपर, कहाँ गया नीचे, 2 1 2, 2 2 4, क्या बचा 2/3, दैट इज व्हाट अल्फा। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, अल्फा की वैल्यू या तो यहाँ रख लो, अल्फा की वैल्यू या यहाँ रख लो, वहां से क्या आ जाएगा बीटा। मैंने क्या किया, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन व्हाट अल्फा प्लस बीटा। मैंने क्या किया, अल्फा की वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दिया। सब बच्चे ध्यान दो, अल्फा की जगह 2/3, अल्फा की जगह 2/3, बीटा 7/6, 7/6 किसका है प्लस, उसे जाके माइनस। 6 और 3 का एलसीएम 6, 6 1 7 1 3 3 2 2 2 4। क्लियर है? 7 में से 4 गया 3, 3 1 3, 3 2 6, कितना बचा 1/2। दैट मीन्स मेरा अल्फा कितना आ गया 2/3, मेरा बीटा कितना आ गया 1/2। क्लियर है? हमने क्या किया, सबसे अगर मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँ, सबसे पहली बात हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला, नया फॉर्मूला लगाया अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर वाला, उस फॉर्मूले से हमने अल्फा माइनस बीटा निकाला। उसके बाद हमने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व किया और वहां से क्या आया अल्फा और बीटा। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हमको चाहिए क्या था, अल्फा का उल्टा बीटा का उल्टा। चेक करो सभी, लास्ट स्टेप हमने क्या माना था, अल्फा डैश अल्फा का उल्टा। अल्फा कितना है 2/3, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 3/2। इन द सेम वे बीटा डैश क्या था, बीटा का उल्टा 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। मतलब ये मेरी नया अल्फा, ये मेरा नया बीटा। मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, साथ में x प्लस अल्फा डैश मल्टीप्लाई बीटा डैश। क्लियर है? सबको समझ में आया? अल्फा डैश आ चुका है, बीटा डैश आ चुका है, हम सम निकाल सकते हैं। हमने सम निकाल लिया, मेरा सम कितना आ गया 7/2।
इसी तरह मैंने क्या निकाल लिया, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 3। क्लियर है। हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन में डाल दिया। हमने यहाँ पे क्या डाला 7/2, हमने यहाँ पे क्या डाला 3, फोकस डाल दिया। इसके बाद हमने क्या लिया एलसीएम 1 1 1 2 1, एलसीएम इज व्हाट 2, 1 2 जा 2 into x square, 2x square, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 1 2 जा 3 2 जा 6। और जब आप क्वेश्चन निकालो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने वाला और उसके अंदर डिनोमिनेटर में कुछ नंबर आ जाए तो आप क्या करना, उस नंबर को रिप्लेस कर देना विद के, और जो ऊपर था सेम बाय सेम लिख देना, दिस इज द आंसर। क्लियर है, सभी को समझ में आया। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम्स में 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है और 6 या 7 बार पूछा जा चुका है। क्लियर है, सभी को समझ में आया। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ पॉइंट नंबर 2। ये हमने जो पॉइंट 2 में पॉइंट डिस्कस किए हैं उन सब का लास्ट स्टेप था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पॉइंट दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फैक्टर चेक करना बाय फैक्टर थ्योरम, सेकंड डिवीजन एल्गोरिथम, थर्ड व्हाट मस्ट बी एडेड एंड व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड कंसेप्ट, फोर्थ फाइंडिंग अदर जीरोज। दीज आर द नेक्स्ट 4 कंसेप्ट्स जो कि हमको पढ़ने हैं। तो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड बेटा, फोकस। दिस इज द थर्ड पॉइंट जिसके अंदर हमको 4 कंसेप्ट्स डिस्कस करने हैं। पहला कंसेप्ट डिवीजन एल्गोरिथम, सेकंड फैक्टर चेकिंग, थर्ड एडिड सब्ट्रैक्टेड कंसेप्ट, फोर्थ फाइंडिंग अदर जीरोज। चारों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फैक्टर चेकिंग, और उसी की हेल्प से मैं आपको दिखाऊंगा कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। सो जस्ट फोकस, रीड द क्वेश्चन। चेक x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। मतलब हमको ये प्रूव करना है या हमको चेक करना है कि बेसिकली जो हमको गिवन पॉलिनोमियल है उसका क्या x-1 फैक्टर है या नहीं। सो सभी बच्चे ध्यान देंगे। मैंने एक नंबर ले लिया 12 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, 2 6 जा 12, रिमाइंडर इज 0। तो मैंने कंसेप्ट क्या लगाना है कि अगर मेरा डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो मेरा फैक्टर नहीं है। आए बस हम सभी को। तो हमको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन करना है। सो मैं आप सभी को बिल्कुल अच्छे से सिखा रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन स्टेप वाइज। प्लीज प्रॉपरली फोकस ऑन द बोर्ड, क्योंकि ये बेस है 4th पॉइंट का, और 4th पॉइंट सीबीएसई में हर साल पूछा जाता है 4 नंबर में या 3 नंबर में। सो जस्ट फोकस ऑन द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन नहीं आया तो पॉइंट नंबर 4 नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4 नहीं आएगा तो सीबीएसई के 3 मार्क्स गए पानी में। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। x³ माइनस 8x² प्लस 19x माइनस 12। चेक क्या करना है, x-1। सबसे पहले चीज चेक करो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, मतलब पावर होनी चाहिए माइनस होती हुई, जैसे 3 2 1 0। सही बात है। पावर कितनी है 1, पावर कितनी है 0, ये भी ठीक बात है। इसके बाद हम करेंगे रफ वर्क पे सभी को ध्यान देना है। डिवाइड करो इसको इससे, x³ को डिवाइड किया x से, 3 पावर में से 1 पावर गई, कितनी पावर 2 पावर, इसको यहाँ रख दो। सेकेंड चीज मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसको, x² के साथ में x-1 कितना आया, x² इंटू x, x³ प्लस इंटू माइनस x² बन जा x²। क्लियर है। इसके बाद x³ के नीचे x³ x² के नीचे x²। नेक्स्ट है साइन चेंज, ये किसका माइनस का कट, ये किसका प्लस, माइनस का 8 प्लस का 1, 8 में से 1 गया 7, बड़ा कौन है माइनस का, साथ में क्या है प्लस का 19x माइनस का 12। क्लियर है। अगेन सेम स्टेप्स क्या करेंगे, ध्यान दो सभी। इसको डिवाइड करेंगे इससे, माइनस का 7x² डिवाइड करना है x से, नंबर एज इट इज, 2 पावर में से 1 पावर गई, 1 पावर बचेगी, क्या बचा माइनस का 7x। हमें क्या करना है, माइनस का 7x की मल्टीप्लाई किससे,
x माइनस 1 से, क्लियर है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 1 जा 7, x इंटू एक्स स्क्वेयर, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 1 जा 7, साथ में x स्क्वेयर के नीचे x स्क्वेयर और x के नीचे x, थर्ड स्टेप साइन चेंज, प्लस माइनस 7 प्लस 7 कट, माइनस प्लस का 19 माइनस का 7, 19 में से 7 गया 12, साथ में क्या आएगा x माइनस 12। अगेन सेम स्टेप्स, क्या करेंगे बोलो, इसको डिवाइड करेंगे इससे, 12x को डिवाइड किया x से, हाउ मच 12, 12 को क्या करना है मल्टीप्लाई किससे, x माइनस 1 से, 12 इंटू एक्स, 12x प्लस इंटू माइनस, माइनस 12 1 जा 12, क्या आया 12x माइनस 12, साइन चेंज कट, साइन चेंज कट, रिमाइंडर इज 0। मैंने आपको क्या बताया था, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो यस, इसका मतलब है कि हमें जो गिवन है ये क्या है फैक्टर, किसका, इसका, क्लियर है। दिस इज द मेथड बाय विच वी हैव टू प्रूव कि हमको गिवन फैक्टर है या नहीं है, क्लियर है, सभी को समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव डिवीजन है एल्गोरिथम कि बेसिकली हमको क्या करना है। सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे क्या आया था 12, तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे 12, क्लियर है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिवीजन एल्गोरिथम, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। क्या होता है वो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, क्लियर है। सभी ध्यान दो, हमने किससे डिवाइड किया था x माइनस 1 से, क्लियर है। क्वेश्चन कितना है मेरा चेक करो सभी, x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12, और मेरा रिमाइंडर कितना आया था 0, क्लियर है सभी को। हमको क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर हमको प्रूव करना है। प्रूव किसको करना है कि डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर शुड कम आउट टू बी इक्वल्स टू डिविडेंड। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। सो बेटा फोकस, अब हम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमको। से बच्चे ध्यान देंगे, x इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 1 जा 7, x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस इंटू प्लस, प्लस 12 इंटू एक्स 12x, क्लियर है। इन द सेम वे माइनस इंटू प्लस, माइनस एक्स स्क्वेयर बन जा एक्स स्क्वेयर, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 बन जा 7, साथ में x, माइनस इंटू प्लस माइनस 12 बन जा 12, साथ में क्या है 0। चेक करो सभी, एक्स क्यूब अकेला है, एक्स क्यूब आ गया, माइनस का 7x स्क्वेयर माइनस का x स्क्वेयर, 7 और 1 8, माइनस का 8x स्क्वेयर 12 और 7 हाउ मच 19x, साथ में क्या है माइनस का 12। सभी चेक करेंगे, हमारा डिविडेंड क्या था एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वेयर प्लस 19x माइनस 12, दैट मीन्स हमने हमारे डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव कर दिया, क्लियर है। समझ में आया सभी को कि डिवीजन एल्गोरिथम में प्रूव कैसे करते हैं। सबसे पहले डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर आना चाहिए, आपस में इक्वल प्रूफ होने चाहिए, क्लियर है। सो नाउ वी आर डूइंग अवर नेक्स्ट कंसेप्ट, एडिड सब्ट्रैक्टेड कंसेप्ट। सो बेटा फोकस, दिस इज द नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि हम भी पढ़ने वाले हैं। सब बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन चाहता है कि हमसे व्हाट मस्ट बी एडिड, कि बेटा हम दिए गए पॉलिनोमियल के अंदर क्या ऐड करें ताकि सो डेट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, कि जो ऐड करने के बाद जो नया पॉलिनोमियल आए वो क्या कर रहा हो कंप्लीटली डिविजिबल। वो जो नया पॉलिनोमियल आया वो क्या होना चाहिए पूरा डिवाइड किससे, इससे। तो हमें क्या करना है, बेसिकली कंसेप्ट क्या बोलता है कि आप क्या करो, जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसको डिवाइड करो, गिवन हमको जो गिवन है डिवीजर उससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद अगर आपसे पूछा जाए
व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड। तो आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर आया दैट इज योर आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट मस्ट बी एडेड, तो आपको क्या करना है, जो आपका रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर के क्या कर दो, साइन चेंज, एंड दैट इज व्हाट योर आंसर। जैसे वैसे ध्यान देंगे, हमने क्या किया, गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करा इससे। कैसे करा बेटा, ध्यान दो सभी। पावर 4 3 2 1 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, चेक करो 2 1 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, चेक करो सभी। 14x⁴ डिवाइड करा 2x स्क्वायर से, 2 1 जा 2 7 जा 7, 4 में से 2 गया 2, 7x स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे, 7x स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करनी है, चेक करो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, चेक करेंगे सभी। 7 2 जा 14, 2 पावर 2 पावर 4 पावर। क्लियर है। प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 5 जा 35, x की पावर 2 x की पावर 1, 2 + 1 3। क्लियर है। माइनस इंटू माइनस, सॉरी प्लस इंटू प्लस, प्लस 7 3 जा 21, x स्क्वायर 1 जा x स्क्वायर। क्लियर। थर्ड स्टेप साइन चेंज, साइन चेंज किया कट, साइन चेंज 37 में से 35 गया 2, बड़ा कौन है माइनस का, 26 में से 21 गया 5, बड़ा कौन है प्लस का, जैसा है वैसे का वैसा। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको डिवाइड इससे, चेक करो सभी। माइनस 2x³ डिवाइड करना है 2x स्क्वायर से, 2 से 2 कट, क्या बचा माइनस, 3 में से 2 गया 1, माइनस का x पुट कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई इससे, चेक करेंगे सभी। माइनस x मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। क्लियर है। ध्यान दो सभी। माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 1 जा 2, 2 और 1 3। क्लियर है। माइनस इंटू माइनस, प्लस 5 1 जा 5, x और x x स्क्वायर। क्लियर। माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 1 जा 3, साथ में x। क्लियर है। समझ को समझ में आया। इसके बाद थर्ड स्टेप साइन चेंज, माइनस का प्लस कट, प्लस का माइनस कट। क्लियर है। माइनस का 17 प्लस का 3, 17 में से 3 गया 14, बड़ा कौन है माइनस का, प्लस का 29। सभी बच्चे ध्यान देंगे, हमने यहाँ डिवीजन स्टॉप क्यों कर दिया, आपको पता होना चाहिए कि जो रिमाइंडर है अगर उसकी डिग्री डिवीजन की डिग्री से कम हो जाए, डिवीजन वहीं स्टॉप हो जाएंगे, डिवीजन स्टॉप हो जाएगा वहीं पे। चेक करो सभी, इसकी डिग्री कितनी है 1, और सभी ध्यान देंगे इसकी डिग्री कितनी है 2, मतलब रिमाइंडर की डिग्री कम हो गई किससे, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उससे, तो हमारा डिवीजन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है। ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर। क्वेश्चन क्या था, व्हाट मस्ट बी एडिड। मैंने आपको क्या बताया, एडिड में रिमाइंडर का साइन चेंज, मतलब ये किसका है माइनस, किसका बन जाएगा प्लस, ये किसका है प्लस, किसका बन जाएगा माइनस, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर है। और अगर क्वेश्चन में होता व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड, दैट मीन्स दिस इज द आंसर। क्लियर है। सभी को समझ में आया। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में पूछा गया था, सीबीएसई के ही सैंपल पेपर से करवा रहा हूँ। क्लियर है। सो इन दिस वे वी हैव टू जस्ट डू दिस कंसेप्ट राइट नाउ, दिस मेथड। क्लियर है। सो नाउ वी आर डूइंग अवर नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज लास्ट कंसेप्ट, फाइंडिंग अदर जीरोज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक of exercise number 2.3 and also for the CBSE examination 3 to 4 marks. So just focus on the board. Beta, all students will focus on the board. This is the last concept and this is the most important concept. कि बेटा हमको क्या करना है, मैंने इस कंसेप्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि बोर्ड एग्जाम्स में 2 टाइप से पूछा गया है, डिग्री 3 एंड डिग्री 4, मतलब मैक्सिमम पावर 4 एंड मैक्सिमम पावर 3। तो सब बच्चे ध्यान देंगे क्वेश्चन चाहता क्या है, -1 और 2,
क्या है, दिए गए पोलिनोमियल की जीरोज हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, डिग्री कितनी है 3, तो जीरो कितनी आएंगी हमारी 3। तो क्वेश्चन हमारा क्या करता है, 3 में से आपको 2 जीरो दे देता है और बोलता है फाइंड अदर जीरो। फोकस, √2 एंड -√2 कितनी जीरो हैं 2, टोटल कितने होने चाहिए 4, मतलब 4 में से 2 दे दी और 2 पूछ रहा है। इसका मतलब कंसेप्ट का नाम क्या हो गया, फाइंडिंग अदर जीरोज। हमको बाकी जीरो निकालने हैं। तो कंसेप्ट क्या बोलते हैं, पहले पहचानो कि जो जीरोज कौन सी हैं, एक तो -1 है और एक 2 है। इसका मतलब x = -1 और एक x = 2, ये दोनों क्या हैं, जीरोज हैं। मेथड क्या बोलता है, जीरो से बनाओ फैक्टर। कैसे बनेंगे, माइनस का है, इस साइड क्या हो गया प्लस, इन द सेम वे ये किसका है प्लस, इस साइड क्या हो गया माइनस। दिस इज व्हाट जीरो एंड दिस इज व्हाट फैक्टर। मतलब अगर मैं इससे डिवाइड करूं इसको तो कंप्लीटली हो जाएगा डिवाइड। इन द सेम वे अगर मैं इससे डिवाइड करूं इसको तो ये क्या हो जाएगा कंप्लीटली डिवाइड। क्लियर है, पहला स्टेप जीरोस पहचाननी है, सेकंड स्टेप फैक्टर बनाना है, थर्ड स्टेप दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई करनी है। कैसे, x + 1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, x - 2 से। क्लियर है, कैसे करेंगे, x × x, x² + माइनस माइनस 2 × x, 2x प्लस इंटू प्लस प्लस x 1 जा x प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 जा 2। सोल्व करेंगे सभी, x² 2 में से गया, एक बड़ा कौन है माइनस का, साथ में क्या है -2। क्लियर है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहला स्टेप जीरो पहचानना, दूसरा स्टेप फैक्टर बनाना, थर्ड स्टेप दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई करना, फोर्थ स्टेप दिस द लास्ट स्टेप क्या करना है डिवाइड। किसको, इसको डिवाइड करना है किससे, फैक्टर की मल्टीप्लाई से। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। क्लियर है, कैसे अभी बताऊंगा डिवाइड करके, पहले फोकस करो इस क्वेश्चन पे। सही बच्चे ध्यान देंगे, पहला पॉइंट जीरो पहचाननी है, जीरो कितनी है, x की वैल्यू √2, x की वैल्यू -√2। सेकेंड कंसेप्ट क्या बनाना है, फैक्टर। कैसे बनाया था, माइनस इस साइड आगे प्लस, इन द सेम वे प्लस इस साइड आगे माइनस, इन द सेम वे माइनस इस साइड आगे प्लस। क्लियर है, पहला स्टेप जीरो पहचाननी, सेकेंड स्टेप दोनों जीरो से क्या बनाने, फैक्टर बनाने, थर्ड स्टेप दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई करनी। कैसे, a - b, a + b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या करेंगे x² - 2 से स्क्वायर कट, कितना बचेगा 2। मतलब ये क्या आ गया, दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई करने से आया। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इससे, वहां से हमें क्या मिलेगा कोशेंट। कोशेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज। क्यों, सही बच्चे ध्यान देंगे, कितनी डिग्री है 4, डिवीजन कितनी डिग्री के हैं 2, तो जो कोशेंट आएगा उसकी डिग्री चेक करो कितनी होगी, 4 में से 2 गया, उसकी डिग्री कितनी होगी 2। मतलब हम उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज। फैक्टराइज करने से हमारा क्या आएगा, आंसर। क्लियर है, सभी को समझ में आया। हमको पहला पॉइंट जीरो पहचाननी, सेकंड फैक्टर बनाने, थर्ड पॉइंट मल्टीप्लाई करनी, फोर्थ डिवाइड करना। तो डिवाइड मैं अभी बोर्ड पे कर रहा हूँ, सो जस्ट फोकस बेटा, फोकस। दीज आर द लास्ट स्टेप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने जो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकाला था पॉलिनोमियल, हमको क्या करना था, उससे डिवाइड करना था गिवन पॉलिनोमियल को। सही बच्चे ध्यान देंगे, ये जो टर्म है ये कैसे आई थी, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों फैक्टर्स को। मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है, डिवाइड करना है। हमने डिवीजन किया, डिवीजन करने के बाद सबसे पहला पॉइंट रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत किया है।
क्लियर है। सेकंड स्टेप, रिमाइंडर 0 आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो क्वोशंट आया उसको क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। उसके बाद ध्यान दो सभी, एक इसका है प्लस, इस साइड आगे माइनस, 2 का है मल्टीप्लाई में, 2 का आ गया डिवाइड में। दिस इज द आंसर, मतलब ये मेरी थर्ड 0 है जो मुझे चाहिए थी। क्लियर है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सारे स्टेप्स। पहला पॉइंट 0 को पहचानना है, सेकंड पॉइंट उससे क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं, थर्ड पॉइंट फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करना है, फोर्थ पॉइंट लॉन्ग डिवीजन करना है, लॉन्ग डिवीजन करने के बाद जो क्वोशंट आया उसको 0 पुट करना है, वहाँ से आपको अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, ये सभी स्टेप्स हैं डिग्री किसके लिए, डिग्री 3 के लिए। लेकिन डिग्री 4 के लिए पहले 4 स्टेप तो सेम है, 5th स्टेप चेंज हो जाता है। ध्यान दो सभी, पहला स्टेप 0 पहचाननी किया था, सेकंड स्टेप फैक्टर बनाए थे, थर्ड पॉइंट फैक्टर की मल्टीप्लाई की थी, फोर्थ पॉइंट लॉन्ग डिवीजन कर दिया। ये हमने निकाला था कैसे, फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके लॉन्ग डिवीजन करा, रिमाइंडर कितना आया 0, मतलब हमारा लॉन्ग डिवीजन ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ध्यान दो सभी, जो डिवीजन आया यहाँ पे डिवीजन कैसा था, लीनियर, सीधा 0 पुट कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन यहाँ डिवीजन कैसा है, 2 डिग्री का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन, जो कि मैं आपको पॉइंट नंबर 2 में सिखा चुका हूँ। क्या सिखाया था, जीरो फाइंडिंग, जीरो फाइंड कैसे करते हैं सिखाया था सभी को। ध्यान देंगे सभी, यहाँ नंबर क्या है 2, यहाँ नंबर क्या है 7, यहाँ नंबर क्या है -15, 2 7 -15, 15 2 जा 30, किसका, माइनस का। 30 को मैंने ब्रेक कर दिया किसमें, 10 में और 3 में, सच दैट 10 और 3 से क्या बन सकता है 7। क्लियर है, ध्यान दो सभी, 30 किसका है, माइनस का, या तो माइनस का क्या होगा 10, या माइनस का कौन होगा 3। लेकिन ध्यान दो सभी, इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस का 7 आएगा, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस का 7 आएगा। मुझे चाहिए क्या, प्लस का 7, तो मैंने कैसे ब्रेक किया, माइनस का 3 और 10। ध्यान दो सभी, माइनस का 3 और 10। क्लियर है, दिख रहा है सभी को। इसके बाद ये 2x स्क्वायर किससे बना हुआ है, 2 से, x से, और x से 2x x, 3x 3x, 10 किससे बना हुआ है, 2 5 जा 10, साथ में x, 15 किससे बना हुआ है, 3 5 जा 15। मैंने क्या किया, इन दोनों से कॉमन निकाला, कॉमन क्या आया, सिर्फ x बचा, क्या 2 × x 2x -3। इन द सेम वे क्या कॉमन आ रहे हैं यहाँ से, 5 और 5 कॉमन आ गया, बचा गया, ध्यान दो 2 × x 2x -3 3। क्लियर है, क्या कॉमन आ रहे हैं यहाँ से, 2x -3 2x -3 कॉमन आ गया, क्या बचा x + 5। क्लियर है, बताया था मैंने आपको मैथ्स में दो चीज़ की मल्टीप्लाई 0 जब होती है, या तो ये 0 या ये 0। ध्यान दो सभी, 2x -3 0 कर दिया, माइनस उस जाके प्लस 2 का था मल्टीप्लाई में, कहाँ गया डिवाइड में। क्लियर है, इन द सेम वे ये किसका था, प्लस उस जाके माइनस। क्लियर है, 2 0 हमने उसको दी थी क्वेश्चन वाले ने हमको, √2 और -√2, 2 0 हमने निकाल दी, कौन सी 3/2 और माइनस का 5। सो दीज आर द कंप्लीट 4 zeros। क्लियर है, सभी को समझ में आया। इन दिस वे वी हैव टू डू आवर दीज क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 3 पॉइंट्स ऑफ द सेकेंड चैप्टर, जिसके अंदर हमने सेकेंड चैप्टर को पूरा कवर कर दिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन जो कि सीबीएसई में पूछे गए हैं किसी न किसी रूप में, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी बच्चे को कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसको उसका डाउट समझा दूंगा। सो इन द लास्ट, if you like my video at any step, then please like my video and share my video to your friends such that कि वो भी सीख पाएँ जो कि हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। So thanks for watching the video. Stay home, stay safe.